Good morning students. How are you? Fine. Students, कल हमने पढ़ा था यहाँ पे आपका चैप्टर नेम था न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जिसके अंदर आपने वेरियस टाइप्स के एनिमल्स की बात की थी, उनके प्रोसेस ऑफ फूड इनटेकिंग की बात की थी कि किस किस तरह से वो क्या करते हैं, अपना फूड इनटेक करते हैं। ठीक है, मेथड से कुछ हैंड्स का यूज करते हैं, कुछ डायरेक्ट माउथ का यूज करते हैं, कुछ स्यूडोपोडिया अमीबा लाइक, कुछ सीलिया का, बटरफ्लाई सक करती हैं बाय देयर स्टिंग्स। ठीक है, इस तरह से आपने काफी एनिमल्स की बात की थी जिनके प्रोसेस ऑफ इंटेक्स आपने देख लिए थे। अब आपके पास जो टॉपिक आने वाला है, हमने कल बताए थे आपके कि न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर आपके मेनली आपके 5 प्रोसेस होते हैं: इनगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन एंड इगेशन। ये हमने 5 प्रोसेस कल हमने किए थे, इनके बारे में हमने ओवरऑल किया था कि ह्यूमन बीइंग्स हो, एनिमल्स में कैटल हो, ठीक है, बटरफ्लाई हो, अमीबा हो, आपके कोई भी एनिमल्स हो, इनके अंदर आपके हमेशा किसकी बात होगी, उन 5 प्रोसेस की बात होगी। वो 5 प्रोसेस मैं आपको फिर से बताती हूँ। 5 प्रोसेस आपके क्या थे? फर्स्ट था आपका इनगेशन, सेकंड आपका था डाइजेशन, थर्ड आपका था एब्जॉर्प्शन, फोर्थ आपका था एजिमुलेशन, और फिफ्थ आपका था इगेशन। ठीक है, आपके न्यूट्रिशनल एनिमल्स में फाइनली आपके 5 प्रोसेस थे जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ह्यूमन बींग्स के मैंने उस दिन आपको 5 प्रोसेस बताए थे। इनगेशन आपका वो प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस के थ्रू आप क्या करते हैं, फूड को इंटेक कराते हैं। आपकी बकल कैविटी होती है, जो आपका माउथ है, यहाँ पे जो आपके टीथ वगैरह है, ये आपकी क्या है, बकल कैविटी। ठीक है, इस बकल कैविटी को आप क्या कह रहे हो, इनगेशन प्रोसेस कराती है। ये क्या करती है, फूड को स्मॉल स्मॉल पीसेस में स्प्लिट करके, ब्रेक डाउन करके आपके स्टमक तक पहुंचाती है। इस प्रोसेस को आप इनगेशन कहते हैं। स्टमक में लीवर, पैनक्रियाज और आप कह सकते हो आपके इंटेस्टाइन की हेल्प से जब वो फूड डाइजेस्ट होता है, उसको आप डाइजेशन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जब आपके न्यूट्रिशन से वो क्या होते हैं, ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस था। एजिमुलेशन प्रोसेस क्या होता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। इगेशन, वेस्टेज को आप बॉडी से बाहर कर रहे हो। ये आपके 5 प्रोसेस थे। आज आपको आपका टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन बींग्स का किस तरह से आपका काम करता है। ठीक है, तो आप मेरे साथ साथ एक बार रफ नोटबुक में डायग्राम जरूर बनाएंगे बेटा, आपको बाद में दिक्कत आएगी, आपको डायग्राम आपसे नहीं बनेगा। तो आप देख लो मेरे साथ साथ डायग्राम। यहाँ पे हम बनाते हैं डायग्राम। ये शेप उसकी नोज के लिए होती है, माउथ की शेप हो गई, चिन की शेप हो गई, देन ये इनके शोल्डर, डेट इज स्कल, ये फिर से क्या हो गए, शोल्डर। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में आप ह्यूमन का ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर आपको बात किसकी करनी है, आपको स्टार्टअप करना है। फूड कहां से स्टार्ट करते हैं, माउथ से या नोज से? माउथ से। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, ये फूड जो आपका यहाँ पे होता है, यहाँ पे आपकी क्या है, स्लैवरी ग्लैंड से। यहाँ पे क्या आपकी स्लैवरी ग्लैंड से। ठीक है, इस पोर्शन में आपकी बात करते हैं हम। आप एक बार डायग्राम बनाइए, उसके बाद नेमिंग करेंगे। ये आपका क्या था, माउथ था। ठीक है, जिसको आप किसके नाम से जानते हो, यहाँ पे आप बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी कंसिस्ट 3 पार्ट्स। फर्स्ट इज योर स्लैवरी ग्लैंड्स, जो यहाँ पे आपकी जो स्लैवरी ग्लैंड्स है, ये किसका पार्ट है, आपका बक्कल कैविटी का, स्लैवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट हो गया। सेकंड बक्कल कैविटी का पार्ट है आपका टीथ। जिस टीथ से आप क्या करते हैं, फूड को स्मॉल पीसेस में आप स्प्लिट करते हैं। तो टीथ इसके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं आपके माउथ में, तो यहाँ पे आप बोलेंगे जो आपका टीथ। ओके, देन आपका थर्ड पार्ट यहाँ पे क्या होता है, स्लाइवरी ग्लैंड हो गई, टीथ हो गया।
थर्ड पार्ट आपका क्या आएगा, टंग। आपके माउथ में क्या होती है जिससे हम बोल पा रहे हैं, हम टेस्ट करते हैं, वो क्या होती है, आपकी टंग होती है। तो यहाँ पे बकल कैविटी के 3 पार्ट्स थे बेटा। फर्स्ट क्या था आपका, स्लेवरी ग्लैंड्स। फर्स्ट आपका स्लेवरी ग्लैंड, सेकंड आपके क्या थे, टीथ, एंड थर्ड आपका क्या था, टंग। ये आपके पार्ट्स हो गए बकल कैविटी के। ओके, फूड आपने क्या किया बकल कैविटी के अंदर, आपने बिल्कुल उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में टीथ की हेल्प से स्प्लिट किया, ठीक है, टेस्ट पता किया आपने टंग की हेल्प से। उसके बाद आपने यहाँ पे किया, किसकी वजह से, स्लाइवरी ग्लैंड्स में से क्या होती है, स्लाइवा सीक्रेट होती है, जिसे आप कहते हो ना, लार कहते हो आप हिंदी में, स्लाइवा सीक्रेट करते हैं। वो जो स्मॉल स्मॉल पीसेस है उनको क्या करती है, स्लाइवा वेट गीला करती है और उनको स्वेलो फुला देती है, एक पेस्ट बना देती है। और वो पेस्ट आपका फूड पाइप, इसको आप क्या कहते हैं यहाँ पे, फूड पाइप। फूड पाइप मीन्स बेटा आपका एक पाइप जो आपके स्टमक तक फूड को लेके जाता है। माउथ में आप जो फूड एंट्री होती है आपके, आप फूड जो खाते हैं वो आपका स्टमक के, सॉरी, एक पाइप आपके बॉडी में, उस पाइप के थ्रू क्या जाता है, आपका स्टमक तक जाता है। दैट पाइप इज नोन एज द फूड पाइप एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज ओइसोफेगस। एंड इट्स साइंटिफिक नेम इज ओइसोफेगस। कोई दिक्कत नहीं होनी आपको यहाँ तक। देन आपका स्टमक हमेशा क्या होता है बेटा, आपका सी शेप होता है, आप ये कह सकते हो जे शेप होता है। इस तरह से आपको क्या करनी है, स्टमक की शेप देनी है। आगे बात समझ में, यहाँ पे आपकी जो ट्यूब है इस तरह से, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, पेनक्रियास लीफ होती है, उस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। यहां से इसमें स्प्लिट होके यहाँ पे आप लीवर बनाओगे। लीवर आपकी बॉडी में कैसे शेप का होता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, आप बना सकते हो इजिली। ओके, यहां से इसमें क्या जाती है, एक आपकी गॉल ब्लैडर, इसको क्या कहते हैं आप, गॉल ब्लैडर। नेमिंग हम करते हैं इसको, आपने क्या बोला था, स्टमक, क्या बोला था आपने इसको, स्टमक, दैट इज नोन एज द पैनक्रियाज। ओके, और दैट इज नोन एज द लीवर, गॉल ब्लैडर। ठीक है, और ये पोर्शन जो ट्यूब वाला पोर्शन है, दैट इज नोन एज द बाइल डक्ट। कैसे नाम से जाना जाता है ये, बाइल डक्ट। ठीक है, डायग्राम मेन इंपॉर्टेंट है बेटा, डायग्राम आपके एक भी आपको मिस नहीं करने हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपको डायग्राम बनाने हैं। आपने यहाँ पे क्या बनाई, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन, क्या बनाई आपने, लार्ज इंटेस्टाइन की शेप दी। ये आपने किसकी शेप दी है, हार्ट टाइप शेप आपकी किसकी है, लार्ज इंटेस्टाइन की शेप है। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। और ये आपकी जो यहाँ पे थी, ये किसके साथ बेटा, ये क्या बनाती है आपकी, स्मॉल इंटेस्टाइन बनाती है, बिल्कुल बारीक बारीक। ठीक है, इस तरह से आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अब इनकी नेमिंग करते हैं हम। इसको आप क्या कहते हैं, जो आपकी बाहर की बाउंड्री है, इसको क्या कहते हैं आप, लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं आप इसको, लार्ज इंटेस्टाइन। जो आपके जैसे राउंडिंग में आपको क्या दिख रहे हैं, पाइप्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके क्या होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, आपको जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आपने काफी बार सुना भी होगा आपके आस पड़ोस में कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना। ठीक है, अपेंडिक्स आपकी बॉडी में किसी भी तरह की आपकी हेल्प नहीं करता है, अनवांटेड पार्ट है, फिर भी इसके में क्या होता है, आपका पेन क्रिएट होता है और आपको ऑपरेशन वगैरह कराने पड़ते हैं। सो इसको आप किस नाम से जानते हैं, अपेंडिक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपको इसको क्या कहते हैं, जिस पार्ट से आपकी बॉडी में क्या होता है, यहाँ पे वेस्ट पार्ट रिलीज होता है, रेक्टम एंड एनस। और यहाँ पे आपको लोअर पोर्शन किसको, इसको क्या नाम देते हो आप, एनस नाम देते हैं। दैट लोअर पोर्शन इज नोन एज द एनस। ओके, इस तरह
तरह से आपका ये काम आता है। देखना आप इनके एक बार डायग्राम को रिवाइज करना। सबसे पहले आपका प्रोसेस डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होता है? बकल कैविटी से। बकल कैविटी में आपके 3 पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स क्या थे आपके? फर्स्ट आपका टंग, टीथ, सैलिवरी ग्लैंड्स। ओके, बकल कैविटी का काम क्या होता है कि जो फूड आपने ईट किया है, आपने फूड जो ईट किया है उसको क्या करते हैं? स्मॉल स्मॉल पीसेस में स्प्लिट करके, सलाइवा मिक्स करके उनको एक पेस्ट बनाते हैं। दैट इज अ वर्क ऑफ द बकल कैविटी। ओके, और ये यहाँ पे खत्म हो जाता है। देन आपका जो फूड का जो पेस्ट था वो कहाँ आता है? ट्रांसफर होता है फूड पाइप में। कहाँ ट्रांसफर होता है आपका? फूड पाइप में ट्रांसफर होता है। और फूड पाइप को आप सेकंड नेम से कैसे जानते हो? ओइसोफेगस। कैसे जानते हो आप? ओइसोफेगस। फूड पाइप इज आल्सो नोन एज द ओइसोफेगस। देन फूड पाइप्स कनेक्ट विद द स्टमक। किससे कनेक्ट है आपका? स्टमक। स्टमक में क्या होता है? वेरियस टाइप्स ऑफ आपके जूसेस रिलीज होते हैं, एसिड्स होते हैं जो फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, फूड को क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस थे उनको क्या करते हैं? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट करते हैं। स्टूडेंट्स कल आप बार बार पूछ रहे थे लाइव क्लास के ड्यूरिंग भी कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस और लाइव सब्सटेंस में डिफरेंस क्या है। तो बेटा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस मैंने पहले भी बताया था, जैसे आपके स्टार्च होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स होते हैं। उनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, बहुत हार्ड से स्ट्रक्चर्स होते हैं। उनमें बॉन्डिंग्स क्या होती है? ज्यादा बॉन्डिंग्स होती हैं। सिंपल मॉलिक्यूल्स में ज्यादा बॉन्डिंग्स नहीं होती, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, उनको आप क्या कहते हो? सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो स्टमक आपका क्या करता है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंसेस में क्या करता है? स्प्लिट करता है। बट आपके फैट जो होती है, ठीक है, फैट हो गई या प्रोटीन, वो स्टमक में डाइजेस्ट नहीं होते। वो कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? आपके लीवर में। कहाँ डाइजेस्ट होते हैं? आपके लीवर में। ठीक है, उनको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर यूज करता है। इट मींस आप ये कह सकते हैं पैनक्रियास, स्टमक और लीवर की हेल्प से फूड आपका क्या होता है? वहां पे डाइजेस्ट होता है। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पे कहता है जो फूड फिर वो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या करता है? मूव करता है। बेटा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट किसका है? स्मॉल इंटेस्टाइन का। स्मॉल इंटेस्टाइन आप सोच भी नहीं सकते कितनी लेंथ ही होगी। अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, आपकी लेंथ का 3.5 पार्ट, ये कह सकते हैं 3.5 टाइम्स ऑफ योर लेंथ। ठीक है, आपकी लेंथ के 3.5 टाइम्स क्या होती है? लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। अप्रोक्सीमेटली अडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितनी लॉन्ग होती है? 7 मीटर्स। कितनी लंबी होती है बेटा आपकी? 7 मीटर्स। ठीक है, आपकी अगर लेंथ है 1.5 मीटर तो उसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे। डेट इज द लेंथ ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, अप्रोक्सीमेटली लेंथ ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन। आपकी बॉडी में जो फूड होता है वो मैक्सिमम डाइजेस्ट कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? आपका डाइजेस्ट होता है। आगे बात सर, ये तो ह्यूमन बींग्स की है। अगर आप बात किसकी करते हैं? आप एनिमल्स की बात करते हैं। एज लाइक योर रूमिनेंट्स, कैटल्स हो गए, आपके काऊ हो गए, डॉग हो गए, इनकी अगर आप बात करते हैं तो इनके स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या होता है बेटा? 40 मीटर लॉन्ग। कितना होता है एनिमल्स में? 40 मीटर लॉन्ग। आप देख लीजिए कितनी ज्यादा लेंथी होंगी। और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका साइज बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहाँ पे थिकनेस की बात कर रहे हैं, नोट द लेंथ। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन की जो थिकनेस होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में क्या होती है? ज्यादा थिकनेस की होती है। और आपका जो प्रोसेस एब्जॉर्प्शन है वो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस कहाँ होता है? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका प्रोसेस होता है। ठीक है, इस तरह से आपके प्रोसेस थे। इंगेशन बकल कैविटी में हुआ, डाइजेशन आपके इंपोर्शंस में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है। देन एजिमुलेशन आपका कहाँ होता है? एजिमुलेशन प्रोसेस बेटा आपकी सेल्स में होता है। बॉडी में सेल्स होती है, वहां पे एजिमुलेशन होता है। और जो इगेशन प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है बेटा? आपका रेक्टम या एनस के थ्रू, जहां से आपकी बॉडी वेस्ट क्या होते हैं? आपके बाहर निकलते हैं। अब ये बात समझ में, इतनी सी आपकी बात थी बिल्कुल डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये तो था बिल्कुल, आपको कहते हैं ना कि एक बार शॉर्ट रिवीजन ऊपर ऊपर से। बट अब आपको इनमें क्या करना है? एक्सप्लेनेशन से करना है कि बकल कैविटी में आपको 3 पार्ट्स है, स्टमक, लीवर, इन सब का क्या करना है? आपको एक्सप्लेनेशन करना है। एक कंप्लीट फंक्शनिंग हमने बताई कि फूड कैसे आपका डाइजेस्ट होते होते रेक्टम एनस तक आपका कंप्लीट पहुंचता है। अब एक एक एक्सप्लेनेशन आज हम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बकल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। आपकी बकल कैविटी का एक्सप्लेनेशन करेंगे हम।
माउथ एंड बकल कैविटी। बेटा माउथ एंड बकल कैविटी में मैंने पहले भी बताया था आपके 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होती है, टंग। सेकंड इज योर सलाइवरी ग्लैंड्स। एंड थर्ड वन इज टीथ। ठीक है, आपके 3 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन, 3 पार्ट्स है तो 3 पार्ट्स का भी आपको क्या करना है, वन बाय वन आपको उनके एक्सप्लेनेशंस करने हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन आपका कहां से स्टार्ट होता है, आपका टंग से स्टार्ट होता है। ओके, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन इज स्टार्ट फ्रॉम योर टंग। बेटा ये बताइए टंग क्या होती है, आपकी टंग में बोन्स होती है? बोन्स नहीं होती है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आपकी बॉडी में से आपको कोई एक ऐसा पार्ट बताना जहाँ पे एक भी बोन्स नहीं है, तो आपकी जो टंग है वो क्या होती है, ओनली मसल से बनी हुई है और इसमें कोई भी आपकी बोन नहीं है। तो आपका ये आपका ऑप्शन हो जाएगा वहां पे टंग, एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए। सबसे स्ट्रोंगेस्ट मसल्स होती है आपकी बॉडी में, वो कहाँ होती है, टंग में। स्ट्रोंगेस्ट मसल टंग। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी है, टंग, क्योंकि इसमें कोई बोन नहीं होती है, ओनली मसल से बनी हुई होती है, तो इसलिए क्या है आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर उसके बाद टंग आपकी किस में यूज की जाती है, फर्स्ट हो गया इसके बारे में। सेकंड, यूज फॉर डिटेक्ट टेस्ट ऑफ फूड। आपका फूड शोर टेस्ट का है, स्वीट का है, बीटर है, साल्टी है, सब कौन बताता है, टंग बताता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसमें भी कोई कहते सोचने वाली बातें नहीं होती। देन थर्ड आपका कहता है कि जो आपकी टंग होती है वो टंग क्या मिक्स करती है, आपके फूड के साथ सलाइवा मिक्स करती है, मिक्स सलाइवा विद फूड। फूड के साथ क्या करती है, सलाइवा मिक्स करती है। आप कह रहे हो स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, सलाइवा सीक्रेट करती है। वो सलाइवा सीक्रेट होने के बाद आपके फूड के साथ मिक्स कैसे होता है, आपका टंग की हेल्प से होता है। एक पेस्ट आपकी टंग रेडी करती है। ठीक है, उसके बाद आपकी किस में हेल्प करती है बेटा, आपकी ये हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड। आपके फूड को गीला करके फुलाने में जो आपकी हेल्प करती है वो कौन करती है, टंग हेल्प करती है। मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, बार बार मेरी जो टंग है वो क्या हो रही है, मूवमेंट में आ रही है। अगर आप किसी की टंग नहीं होगी तो इट मीन्स वो बंदा बोल भी नहीं सकता। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी टंग किस में हेल्प करती है, फॉर टॉकिंग पर्पस। ठीक है, तो हेल्प्स इन टॉक, हेल्प्स टू टॉक। ओके, आपके बोलने में आपकी मदद करती है जीभ, जिसको आप कहते हो टंग। अब इसका डायग्राम कैसे होता है, वो आपको डायग्राम इसका करना है। हम डाइजेस्टिव सिस्टम को इरेज कर दें, इरेज कर देते हैं। आप अपने माइंड में रखना डाइजेस्टिव सिस्टम, डेली नहीं बनाएंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ये आपको बस अब समझना होगा। अपनी नोटबुक में आपने बना लिया, ओपन करके बैठिए। टंग का डायग्राम बेटा कैसे होता है, इस तरह से आपका क्या होता है, टंग का डायग्राम होता है। इसी तरह की होती है ना, इसी शेप की आपकी टंग होती है। ठीक है, आप और इसके साथ करना चाहेंगे तो ये टंग हो गई। इसके पोर्शन डिवाइड होते हैं। टंग क्या करती है, आपके टंग के काफी अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जैसे इसका फ्रंट पार्ट होता है वो स्वीट टेस्ट को, फिर साल्टी, फिर बीटर, इस तरह से आपके क्या होते हैं, अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो टंग को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमने अलग अलग पोर्शंस को अलग अलग तरह से इंडिकेट कर दिया। आपकी टंग में ये पोर्शन होता है, फर्स्ट पोर्शन आपका किसमें आपकी हेल्प करता है, स्वीट टेस्ट डिटेक्ट करने के लिए। किसमें हेल्प करता है, आपकी स्वीट टेस्ट। ठीक है, जो फ्रंट की आपकी टिप होती है टंग की, वो किसमें हेल्प करती है, आपकी स्वीट टेस्ट डिटेक्ट करने में की। उसके बाद उसके ऊपर
जो आपके टेस्ट ये वाले होते हैं, इनको आप किस में हेल्प करते हैं, आपके साल्टी टेस्ट के लिए। किसके लिए हेल्प करते हैं, आपकी साल्टी टेस्ट। ठीक है। थर्ड आपके जो ये ऊपर होते हैं, किस में हेल्प करते हैं, आपके शोर टेस्ट के आपको डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं। और ये सबसे ऊपर बिटर टेस्ट। ठीक है। अगर आप किसी भी टेस्ट का फूड लेते हैं तो आपकी टंग तब की तब आपको क्या कर पाती है, डिटेक्ट कर देती है कि नहीं बिटर टेस्ट है, प्लीज मत खाइए। ठीक है। जैसे बीटर गार्ड हो गया, करीला जिसको आप बोलते हो, बीटर गार्ड में आप जब आपकी वो कहते हैं टंग डिटेक्ट करती है नहीं ये बीटर टेस्ट का है, स्वीट्स आती है आपके, ठीक है, तो उनको खाते आपको कैसा अच्छा लगता है, स्वीट स्वीट सा लगता है। आप नमकीन खाते हैं आपको साल्टी नेचर लगता है। आप लेमन जूस पीते हैं तो आपको क्या लगता है, वहां पे शोर टेस्ट लगता है। तो इस तरह से आपकी टंग क्या करती है, अलग अलग टेस्ट को क्या करती है, डिटेक्ट करती है। ओके, ये किसका डायग्राम हो गया, आपका टंग का डायग्राम हो गया। आपके टंग के ऊपर आप जो इन पोर्शंस को कह सकते हो, आप इनको क्या बोल सकते हो, बर्ड्स। क्या बोल सकते हो, बर्ड्स होते हैं। आपकी टंग के ऊपर वेरियस टाइप्स ऑफ आपके बर्ड्स होते हैं जो किनको डिटेक्ट करते हैं, आपके टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। ये क्या हो गया आपका टंग का एक्सप्लेनेशन। सेकंड एक्सप्लेनेशन हम आपके साथ करते हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स। किसका एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, यहाँ पे आप स्लाइवरी ग्लैंड्स करेंगे। बेटा स्लाइवरी ग्लैंड्स आपकी किस तरह से हेल्प करते हैं, मैंने बताया आपको। स्लाइवरी ग्लैंड्स आपके क्या होते हैं, जूस सीक्रेट करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करते हैं जिसका नाम क्या है आपका, स्लाइवा। स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या सीक्रेट करते हैं, आपके स्लाइवा सीक्रेट करते हैं, जिसको आप क्या कहते हो, डाइजेस्टिव जूस, जो आपके किस में हेल्प करता है, डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है। आपने काफी बार नोटिस भी किया होगा, अगर आप रात को सोते हैं, आपके काफी टाइम क्या होता है, माउथ से क्या होता है, एक लिक्विड, एक आपका क्या होता है, लिक्विड बाहर निकलता है। दैट लिक्विड इज नोन एज द स्लाइवा। उस लिक्विड को क्या कहते हो, आप स्लाइवा कहते हो। ठीक है। तो इस तरह से आपका कह रहा है ये कि स्लाइवा है, कहां से सीक्रेट होता है, आपका स्लाइवरी ग्लैंड से। ये क्या आपका एक डाइजेस्टिव जूस है जो स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है, आपकी सीक्रेट करती है। बिल्कुल सिंपल बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपसे बात करता है, स्लाइवा डाइजेस्टिव जूस होता है, स्लाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, क्या करता है, फूड को क्या करा देता है, ये गीला करता है, वेट करता है, स्लिपरी करता है। फूड को क्या करता है, ये वेट करता है और कैसा करता है, स्लिपरी। ठीक है। वेट करके बाद गीला, गीला करने के बाद वो क्या होता है, स्वेलो, फूल जाता है। और स्लिपरी किस लिए करता है कि जो फूड पाइप था, आप कह रहे थे ना यहाँ पे आपका माउथ से कनेक्ट होकर जो ओइसोफेगस जा रहा है फूड पाइप में, इजीली वो फूड क्या कर पाए, आपका पास कर पाए, ये इसलिए क्या कर देता है, स्लिपरी कर देता है। और स्टार्च होते हैं उनको किस में स्पिल्ट कर देता है, आपके शुगर्स में स्पिल्ट कर देता है स्लाइवा। ये आपकी बात हो गई कि जो स्टार्च है आपकी बॉडी में, उस स्लाइवा उसके साथ मिक्स होकर उसको किस में कन्वर्ट करता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये टंग और स्लाइवरी ग्लैंड के एक्सप्लेनेशन हो गए। अब हमें थर्ड करना है, किसका, टिथ का करना है। किसका करना है स्टूडेंट्स, टिथ का करना है। टिथ से आप वेरी वेल नोन है, आज आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन कराते हैं। इसके टाइप्स जो थे वो आपको हम क्या करेंगे, कल कराएंगे, क्योंकि इतना टाइम आपके वीडियो में अभी नहीं है हमारे पास। आपका यहाँ पे क्या आएगा, टिथ। अगर वैसे हम बात करें तो टिथ कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ टिथ। फर्स्ट इज योर परमानेंट टिथ और सेकंड इज योर इम्परमानेंट टिथ, जिसको आप किस नाम से बोलते हो, फर्स्ट को आप बोलते हो मिल्क टिथ। क्या बोलते हो आप उसको, मिल्क टिथ। और सेकंड को आप क्या कहते हो, परमानेंट टिथ। क्या बोलते हैं आप इसको, परमानेंट टिथ। बेटा जब आप इन्फेंसी, जब आप बिल्कुल छोटे होते हैं, छोटे बच्चे जैसे, इन्फेंसी जिसको कहते हैं, आपके जब इन्फेंसी के ड्यूरिंग आपके कितने टिथ आते हैं माउथ में, 20। ठीक है, 20 सेट ऑफ टिथ्स आते हैं आपके, या फिर कह सकते हो कि आपका जो पहला सेट आता है वो कितने टिथ्स का आता है, 20 टिथ्स का आता है। इसको आप क्या कहते हो, मिल्क टिथ्स कहते हो। कब आते हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी, जब आप बिल्कुल क्या होते हैं, छोटे होते हैं, आप 7-8 साल तक के होते हैं आप। ठीक है। फिर उसके बाद आपके 7-8 ईयर्स के बाद तो आपके वो धीरे धीरे क्या करने लग जाते हैं, आपके 12 ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे स्प्लिट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं, टूटने। आपकी क्लास में काफी स्टूडेंट्स के अभी मिल्क टीथ है आपकी एज के अकॉर्डिंग। धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, टूटते हैं, आपके टीथ टूटते हैं ना बेटा, वो क्या होते हैं, आपके दूध के टाट टूटना जिसको बोलते हैं आप मिल्क टीथ, वो परमानेंट नहीं है। बट अब जो उसके टूटने के बाद आपके जो टीथ आएंगे वो क्या होते हैं, परमानेंट। इनके टूटने के बाद आपके नेक्स्ट टाइम टीथ नहीं आते,
ठीक है। जो अब आपके एक बार अगर टीथ आपका टूट जाता है देन आपका नया टीथ स्टार्ट होता है। अब हमारे माउथ में जितने भी टीथ है, मैं आपकी टीचर हूँ, मेरे माउथ में जितने भी टीथ है सारे टीथ कैसे है बेटा, परमानेंट टीथ। और एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स में कितने टीथ होते हैं आपके, परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। कितने होते हैं आपके, 32 टीथ होते हैं। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहाँ पे। ह्यूमन बींग्स में क्या होते हैं आपके 32 टीथ्स होते हैं। ठीक है। आपके लाइफ टाइम में दो बार आपके दांत आते हैं। फर्स्ट आपके जब बाई बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ 1 and 2 ईयर्स में आपके टीथ आने स्टार्ट हो जाते हैं, मिल्क टीथ। देन उनके टूटने के बाद जो टीथ आते हैं वो परमानेंट टीथ थे। मिल्क टीथ कितने काउंटिंग के होते हैं, 20 काउंटिंग में होते हैं। परमानेंट टीथ जो आपके अडल्ट ह्यूमन बींग्स में अप्रोक्सीमेटली 20 की एज तक, आपके 25 की एज तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं। काउंटिंग कितनी आपके 32 टीथ्स। ठीक है। इसके बाद आपके 32 टीथ्स को जो हम कल करने वाले हैं, इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है ये आप करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट को पहले से आते हैं तो वो लर्न करके आएगा। ठीक है। कि टीथ के आपके मेनली 4 टाइप्स होते हैं। परमानेंट टीथ्स के कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स। फर्स्ट आपका इंसिजर्स, सेकंड्स आपके लिए क्या होते हैं, कैनिन्स, थर्ड आपके लिए क्या होते हैं, मोलर, और फोर्थ किसके यहाँ पे कह सकते हैं पहले प्रीमोलर्स, फिर क्या आते हैं आपके मोलर्स। बेटा चलो आप साथ साथ कर ही लो टॉपिक, इतना टाइम भी नहीं लगेगा आपके लिए। कि आपके 32 टिप्स होते हैं। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपके जो टिप्स होते हैं 4 टाइप्स में स्प्लिट किए हुए हैं। आपके जो फ्रंट टिथ होते हैं, ठीक है, अगर मैं सामने आती हूँ, आपके जो हमारे यहाँ पे जो हमें बिल्कुल सामने दिखाई देते हैं हमारे टिथ, वो टिथ क्या होते हैं, हमारे इंसिजर्स होते हैं। इंसिजर्स का काम क्या होता है आपका यहाँ पे, कटिंग और बीटिंग। आपके किसी भी फूड को आप एप्पल करते हैं, एप्पल का जो बाइट लेते हैं वो किससे लेते हैं, इंसिजर्स की हेल्प से लेते हैं। किसी भी चीज को कट करना होता है आप किसका यूज करते हैं, इंसिजर्स का यूज करते हैं। और इंसिजर्स आपके काउंटिंग में कितने होते हैं बेटा, आपके 8 काउंटिंग्स में होते हैं। यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं, मिल्क टीथ की टेबल बना लेते हैं, और एक आपके किसके लिए बना लेते हैं, परमानेंट टीथ की। इंसिजर्स आपके मिल्क टीथ में भी 8 होते हैं और परमानेंट टीथ में भी कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। आपके सामने के बिल्कुल फ्रंट 4 ऊपर के टीथ, अपर जा के, और 4 लोअर जा के टीथ। जो आपके 8 टीथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके इंसिजर्स होते हैं, जो किसमें हेल्प करते हैं, आपकी बीटिंग में और आपकी कटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है। आपके फिर सेकंड आपको कहता है इंसिजर्स के बाद जो आपके शार्प टीथ है, जिनको आप क्या कहते हैं, कैनिन्स कहते हैं। क्या कहते हैं आप इनको, कैनिन्स कहते हैं। ये आपके मिल्क टीथ में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, और आपके परमानेंट टीथ में भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या कहते हैं, जैसे आपके लोइन होते हैं, लोइन के अंदर कैनिन्स क्या होते हैं, वो शार्प होते हैं। किसी भी चीज को टीयर करना, मीट वगैरह है लोइन, तब की तब उसको क्या करता है, फ्लैश वगैरह को, हिरन वगैरह की स्किन को टीयर कर देता है, फाड़ देता है। वो किसकी हेल्प से होता है, कैनिन्स की हेल्प से होता है। कैनिन्स आपकी हेल्प किसमें करता है, टीयरिंग द फूड। किसमें हेल्प करता है, आपकी टीयरिंग द फूड, फूड को फाड़ने में। यहाँ पे हम नोट करें तो क्या करता है, आपकी हेल्प टीयरिंग में हेल्प करता है। ये किस में हेल्प करता है, आपकी कटिंग, ठीक है, और बीटिंग। थर्ड आपके आते हैं प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स बेटा मिल्क टीथ के अंदर होते ही नहीं है। प्रीमोलर्स कितने होते हैं, इसमें 0, इसमें कितने होते हैं, आपके 8 होते हैं। लर्न कर लीजिए, डायग्राम में आप काउंट भी कर सकते हैं आपके प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स आपके कितने काउंटिंग्स में होते हैं बेटा, टोटल 8 होते हैं। तो ये कह सकते हो आपके 4 अपर जा में और 4 लोअर जा में। ईच जो में कितने टीथ होते हैं, प्रीमोलर्स आपके 4 होते हैं। प्रीमोलर्स आपके किस में हेल्प करते हैं, फूड को चीविंग करने में, चबाने में, चीविंग एंड ग्राइंडिंग। ठीक है, फूड को चीविंग करने में और आपकी ग्राइंडिंग करने में आपकी हेल्प करते हैं। आप यहाँ पे एनोड लगा लीजिए, ग्राइंडिंग करने में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, चबाने में और ग्राइंडिंग करने में। डायग्राम से आपको इनकी शेप दिखाई दे रही है। फिर उसके बाद आपके पास नाम आता है मोलर्स। मोलर्स आप किससे कहते हो, कि आपके ये टीथ होते कहाँ हैं, देखो अगर आपको बताए, फ्रंट टीथ क्या होते हैं, आपके इंसिजर्स। यहाँ पे जो टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कैनिन्स। देन उसके बाद जो टीथ होंगे आपके वो क्या होंगे, प्रीमोलर्स। और लास्ट में जो आपके टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मोलर्स होते हैं। प्रीमोलर्स और मोलर्स क्या होते हैं, शेप में ब्रॉड होते हैं। ठीक है, शेप में क्या होते हैं, ब्रॉड, आपके थोड़े चौड़े होते हैं, जिससे वो क्या कहते हैं, सरफेस मिलता है, आपका फूड होता है उसको चीविंग करने में। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि प्रीमोलर्स। मोलर्स के काउंटिंग की अगर आप बात करते हैं तो मिल्क टीथ में कितने होते हैं बेटा, 8 होते हैं मोलर्स, और आपके परमानेंट टीथ में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये क्या आपकी मोलर की स्पेशलिटी है।
फिर उसके बाद कह रहा है कि आपकी एक जो में अगर टोटल 12 है तो आपके अपर जो में कितने टीथ्स होते हैं, मोलर 6 होते हैं, और आपके लोअर जो में भी कितने होते हैं, आपके 6 होते हैं। ये भी किस में हेल्प करते हैं, आपके च्यूइंग और ग्राइंडिंग में आपकी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। इस तरह से आपके बक्कल कैविटी में टीथ्स है जिनको आप क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो वेरियस टाइप्स में। अगर आप परमानेंट टीथ की यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो आपके टोटल कितने बनते हैं बेटा, 32 टीथ्स। कितने बनते हैं आपके, 32 टीथ्स। और यहाँ पे काउंटिंग करोगे तो आपके कितने बनेंगे, 20 टीथ्स, जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी। ठीक है, तो टोटली आपका समराइज यही है कि आपके टीथ्स के कितने टाइप्स है। बक्कल कैविटी आज हमने कंप्लीट कर लिया, टंग के बारे में भी, देन स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में भी, और टिप्स के बारे में भी। कल हम करेंगे टिप्स से आपके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। टिप्स से नहीं, टिप्स के अगर आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं करते तो क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं, आप उनसे कैसे बच सकते हैं। उसके बाद आपके फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनका एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। बेटा बुक्स जरूर रीड कीजिए।